2010। सोचो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और सुबह का टाइम है, चाय की स्मेल हवा में फ्रेश आ रही है और प्लेटफॉर्म इतना क्राउडेड है कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। अनाउंसमेंट होता है ट्रेन कुछ देर से चल रही है और आप बस वेट करो बिना एग्जैक्ट टाइमिंग के। अब सेम सीन इमेजिन कीजिए 2030। क्या क्राउड उतनी ही होगी? क्या डिलेज अब भी नॉर्मल होंगे या फिर इंडियन रेलवेज एक कंप्लीटली नए लेवल पर शिफ्ट हो चुका होगा? आज हम सिर्फ कंपैरिजन नहीं करेंगे, आज हम सच डिकोड करेंगे। इंडियन रेलवेज सच में अपग्रेड हो चुका है, हो रहा है या सिर्फ हाइप है? इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये इंडिया की लाइफ लाइन है। रोज 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और ये नंबर इतना बड़ा है कि एक दिन में पूरा ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 करोड़ के प्लस है। लेकिन एक सिंपल सवाल है, क्या सिस्टम उतना ही स्ट्रांग है जितना दिखता है? इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 2010 वर्सेस 2030 का इंडियन रेलवे। स्पीड, टेक्नोलॉजी, कंफर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड रियलिटी में जो डेली आप एक्सपीरियंस करते हो। और एंड तक आपको क्लियर आंसर मिलेगा कि प्रोग्रेस रियल है या बस परसेप्शन है। 2010 में इंडियन रेलवेज का साइज बहुत ह्यूज था, लेकिन सिस्टम हेविली स्ट्रेस्ड था। डिलेज कॉमन थे। अगर एक ट्रेन लेट होती थी तो उसका इम्पैक्ट पूरे रूट पर चैन रिएक्शन क्रिएट करता था। मतलब आगे वाला तो गया ही और पीछे वाले सभी ट्रेन का टाइमलाइन खराब करके चला गया। कोचेस मोस्टली आईसीएफ टाइप थे जो हाई स्पीड पर लेस स्टेबल होते थे। सेफ्टी और राइड कंफर्ट दोनों लिमिटेड थे। मतलब उतना ज़्यादा सेफ्टी पर उधर आईसीएफ का कोचेज में नहीं था। टॉयलेट्स डायरेक्ट डिस्चार्ज सिस्टम पर बेस्ड था और जिससे हाइजीन इशू कॉमन था। फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड लगभग 20 to 25 किलोमीटर पर आवर के अराउंड थी, जो काफ़ी स्लो कंसीडर होती है। मेंटेनेंस चैलेंजेस भी थे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड बहुत ज़्यादा था। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, कैपेसिटी एक्सपेंशन स्लो था लेकिन डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। इसका मतलब सिंपल था, सिस्टम चल रहा था लेकिन प्रेशर के अंदर चल रहा था और यही प्रेशर फ्यूचर प्रॉब्लम्स का बेस बन रहा था। फिर आता है एक मेजर शिफ्ट ऑलमोस्ट आफ्टर 2013 एंड 14। रेलवेज का फोकस चेंज होता है अनाउंसमेंट ड्रिवन अप्रोच से एग्जीक्यूशन ड्रिवन अप्रोच पर। सबसे बड़ा चेंज था कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 2014-15 में रेलवे कैपेक्स अराउंड 46,000 करोड़ था, जो कि 2025-26 तक इंक्रीज होके नियरली 2.5 लाख करोड़ के अराउंड पहुंच चुका है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन है। अब लोग पूछेंगे इन्वेस्टमेंट गया कहाँ? ट्रैक डबलिंग और ट्रिपलिंग पर गया, इलेक्ट्रिफिकेशंस, ब्रिजेस अपग्रेड्स, सेफ्टी सिस्टम्स और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग। आप सभी को पता होगा इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग हम लोग का कौन सा ट्रेन सेट है? इट्स ऑब्वियस, वंदे भारत। ठीक है, अभी हम लोग ओल्ड आईसीएफ कोचेस के बारे में देखते हैं। ओल्ड आईसीएफ कोचेस ग्रेजुअली रिप्लेस होने लगे एलएचबी कोचेस से। रिजल्ट क्लियर था, बेटर सेफ्टी, हायर स्पीड कैपेबिलिटी और एक्सीडेंट्स में डैमेज कंट्रोल इम्प्रूव हुआ। और फिर एंट्री होती है एक सिंबल की, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मॉडर्न फीचर्स के साथ डिजाइन की गई थी। आज 50+ वंदे भारत सर्विसेज ऑपरेशनल में है और नेटवर्क रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। और ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये डायरेक्शन चेंज का सिग्नल है और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। अब नंबर्स देखते हैं। ट्रैक्स काफ़ी रूट्स पर 130 किलोमीटर पर आवर तक कैपेबल हो चुके हैं। वंदे भारत 160 किलोमीटर पर आवर तक की डिज़ाइन की गई है, बट अभी कैपेबिलिटी और इंक्रीज की जा रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 320 किलोमीटर पर आवर टारगेट कर रहा है और मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर काम एक्टिवली चल रहा है। सुनने में इम्प्रेसिव लगता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ा डिफरेंट है। इंडियन रेलवेज की एवरेज ट्रेन स्पीड अभी भी 50 to 60 किलोमीटर पर आवर के रेंज में है। रीज़न क्या है? कंजेस्टेड रूट्स, फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन्स का सेम ट्रैक शेयर करना, कॉम्प्लेक्स जंक्शंस, सिग्नल डिपेंडेंसीज।
एग्जाम्पल के लिए दिल्ली कानपुर रूट ले लो, जो इंडिया का वन ऑफ द बिजी कॉरिडोर्स में से एक है। यहाँ ट्रेन्स को फ्रिक्वेंटली स्लो होना पड़ता है ड्यू टू ट्रैफिक डेंसिटी। सिंपल कंक्लूजन ये है, ट्रेन फास्ट हो रही है लेकिन नेटवर्क अभी भी कैचअप फेज में है, और यही गैप स्पीड वर्सेस रियलिटी का डिफरेंस क्रिएट करता है। कंफर्ट डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है, नो डाउट। वंदे भारत जैसी ट्रेन्स में एयरलाइन स्टाइल सीटिंग, बेटर सस्पेंशन, क्लीन वॉशरूम्स, चार्जिंग पोर्ट्स और मॉडर्न इंटीरियर्स अवेलेबल हैं। बायो टॉयलेट्स ने हाइजीन इम्प्रूव किया है, लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। जनरल क्लास कोचेज में ओवरक्राउडिंग अभी भी कॉमन है। स्लीपर क्लास में वेटिंग लिस्ट रेगुलरली हाई रहती है। फेस्टिवल सीजन में डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि सिस्टम स्ट्रेन फील करता है, और टिकट तो भूल ही जाओ, रिग्रेट का ऑप्शन उधर दिखता है करके। तत्काल बुकिंग एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव हो जाती है। यानी प्रीमियम सेगमेंट में विजिबल इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी पैसेंजर्स के लिए चेंज अभी ग्रेजुअल है, और यही गैप परसेप्शन और रियलिटी के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। अब आते हैं बैकबोन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है विथ एयरपोर्ट स्टाइल रीडेवलपमेंट। नेटवर्क का लार्ज पोर्शन इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, नियरली 90 to 95% प्लस नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, जो इफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी दोनों इंप्रूव करता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक मेजर गेम चेंजर है। फ्रेट ट्रेन्स अब सेपरेट ट्रैक पर शिफ्ट हो रही है, जिससे पैसेंजर ट्रेन्स को ज़्यादा क्लियर पाथ्स मिलेंगे, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि बेटर पंक्चुअलिटी और हायर एवरेज स्पीड रहेगी। मल्टीपल रूट्स पे थर्ड और फोर्थ लाइंस भी ऐड किया जा रहा है, स्पेशली हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स में। इसका मतलब क्लियर है, सिस्टम फाइनली कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, सिर्फ डिमांड मैनेज नहीं कर रहा है। फिर भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई है। डिले एग्जिस्ट करते हैं, ओवर क्राउडिंग अभी भी विजिबल है, और कुछ रूट्स पर कंजेशन अभी भी चैलेंजेस हैं। रीजन सिंपल है, डिमांड ज़्यादा है, रोज करोड़्स ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, और सिस्टम अभी भी ट्रांजिशन फेज में है। अपग्रेड हो रहा है लेकिन डिमांड भी इक्वली फास्ट ग्रो कर रही है, इसलिए इम्प्रूवमेंट हर जगह एक साथ विजिबल नहीं होता है, और इसी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सोशल मीडिया पर आपको मॉडर्न ट्रेन्स दिखती है, बुलेट ट्रेन विजुअल्स दिखता है, और फ्यूचरिस्टिक स्टेशंस दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप क्राउड, वेटिंग लिस्ट और डिलेज भी देखते हो। एक्सपेक्टेशन होता है जापान लेवल प्रिसीजन, रियलिटी होती है इवॉल्विंग इंडियन सिस्टम, और दोनों के बीच का गैप ही बिगेस्ट डिबेट क्रिएट करता है। तो क्वेश्चन वापस वही है, ये अपग्रेड है या सिर्फ हाइप? आप बताओ। फाइनल आंसर सिंपल है, इंडियन रेलवेज में रियल अपग्रेड हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फास्ट हो रहा है, लेकिन सिस्टम अभी भी परफेक्ट नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया ऑलरेडी दुनिया का लार्जेस्ट नेटवर्क्स में से एक है। अब नेक्स्ट चैलेंज स्केल नहीं, क्वालिटी, स्पीड और इफिशिएंसी है, और डायरेक्शन क्लियरली पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और ट्रेन आपके सामने से गुजरे, उसे सिर्फ एक जर्नी मत समझना, वो एक सिस्टम का इवोल्यूशन है, फ्रॉम ओवरलोडेड ट्रैक्स टू हाई स्पीड एम्बिशन। इंडियन रेलवेज परफेक्ट नहीं है, लेकिन पहली बार डायरेक्शन सही है और प्रोग्रेस क्लियरली विजिबल है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा तो ये सिर्फ बिगिनिंग है। नेक्स्ट पार्ट्स में हम और डीप डाइव करेंगे। वंदे भारत वर्सेस राजधानी का रियलिटी क्या है, बुलेट ट्रेन का रियल प्रोग्रेस क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, और फ्यूचर का एकदम रियल ऑनेस्ट एनालिसिस क्या रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।